हेलो बच्चों, वेलकम टू माय नेट चैनल। एंड आज के इस कंसेप्ट बॉक्स दैट इज़ कंसेप्ट बॉक्स नंबर 9 सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है नीट फिज़िक्स को लेके, अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन को लेके। आज के सेशन में जो भी मैं डिवाइसेस बताऊंगा उनमें से किसी एक डिवाइस पे आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बहुत अच्छे से करेंगे। इसके बाद एक इसका क्वेश्चन बैंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप क्या कहते हैं इसका क्वेश्चन DPP निकाल डाउनलोड कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। इतना करने के बाद आपके +4 मार्क्स 100% तय हैं अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइसेस जो आती है सेमीकंडक्टर की वो क्या होती है बच्चा पार्टी? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होती है दोस्त? हाफ वेव रेक्टिफायर। सर्किट कैसा होता है दोस्त? एक सिंगल डायोड अगर किसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ के अक्रॉस जो मिलेगा दोस्त, तो ये क्या है बच्चा पार्टी? V आउटपुट है। और ये क्या है? V इनपुट है। तो इनपुट पे अगर बच्चा पार्टी में बात करूं तो अगर कुछ इस तरीके की वेव आ रही है तो आउटपुट पे क्या मिलेगी? हाफ वेव ही बनेगी। सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट पे भी देखो बच्चा पार्टी रिपीट तो अपने आप को सेम टाइम के बाद ही कर रहा है, तो आउटपुट पे भी एफिशिएंट जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या मिलेगी? 50 हर्ट्ज ही मिलती है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज रहती है और इनपुट तो थी ही 50 हर्ट्ज, तो इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है बच्चा पार्टी? सेम रहती है। सिंपल सर्किट ध्यान रखना है, वेवफॉर्म ध्यान रखनी है, इनपुट आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी मिलनी है वो आपको क्या कहते हैं ध्यान रखनी है। इससे ज़्यादा कुछ भी हाफ वेव रेक्टिफायर में ध्यान नहीं रखना है। अब आता है यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव में जो अपने सिलेबस में है या फिर NCERT में दे रखा है वो सेंटर टेप्ड दे रखा है। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है बच्चा पार्टी? समझना, ये कोई AC सोर्स है जो किसी से ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। ट्रांसफार्मर को इस सिंबल से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा जाता है। सेंटर टैप बनाने के लिए आपको कितने डायोड लगेंगे? मिनिमम 2 लगेंगे, D1 एंड D2। क्लियर है? ये आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो जो भी आउटपुट देख रहे हो वो आप इसके अक्रॉस देख रहे हो, इस लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। और जो इनपुट लगा रहे हो वो यहाँ पे लगा रहे हो। अगर बच्चा पार्टी आपने इनपुट वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके से किया, इनपुट वोल्टेज सोर्स अगर इस तरह से कनेक्ट कर रखा है तो आउटपुट पे जो आपको मिलेगा वोल्ट डायग्राम वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, जो पहले जब पॉजिटिव साइकिल आएगी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्टिंग होगा। अच्छे से लिख देता हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्टिंग होगा और D2 जो होगा वो नॉन कंडक्टिंग होगा। और वहीं अगर दोस्त मैं नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करूं तो D2 कंडक्टिंग हो जाएगा और D1 नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। तो ये वाली जो वेव फॉर्म है D1 की वजह से मिली, ये वाली D2 की वजह से, फिर ये D1 फिर D2। तो अल्टरनेटिवली D1 D2 क्या होते हैं? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होते रहते हैं कंप्लीट। बस ये ध्यान रखना, अगर इनपुट पे आपने 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी है तो एग्जैक्टली इतने ही टाइम बाद अपने आप को रिपीट करने लग रहा है, तो आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको फुल वेव रेक्टिफायर में वो 100 हर्ट्ज मिलती है। अगर इनपुट पे 50 हर्ट्ज थी तो आउटपुट पे क्या मिलेगी दोस्त? 100 हर्ट्ज मिलेगी। प्लेन सिंपल सा सवाल आते हैं, बहुत कुछ खास इसमें आता है नहीं। तो ये हो गई कहानी फुल वेव रेक्टिफायर की।
ठीक है, अब आता है जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेनर डायोड में सबसे मेन चीज़ क्या आती है, कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, वेरी सीधा पॉइंट आएगा कि कैसी डोपिंग होती है, तो बोलोगे वेरी हाईली डोप्ड पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर इज यूज्ड। जो पीएन जंक्शन बनाते हैं जेनर डायोड में, जो पीएन जंक्शन होता है वह कैसा होता है, वेरी हाईली डोप। डोपिंग क्या होती है, बहुत हाई होती है। सेकंड पॉइंट क्या होती है, डिप्लीशन रीजन जो होती है इज वेरी थिन, बहुत थिन होता है डिप्लीशन रीजन। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन इज वेरी हाई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है डिप्लीशन रीजन में वो कैसी होती है दोस्त, बहुत हाई होती है। डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है बहुत हाई होती है। डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कैसा होता है, बहुत थिन होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत हाई होती है। और हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, हाईली डोप्ड पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिला के एक जेनर डायोड बनता है। फोर्थ, यूज्ड इन, कैसे यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस्ड रीजन। रिवर्स बायस्ड रीजन में यूज़ किया जाता है। और कैसे यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। क्या मिलता है, वोल्टेज रेगुलेटर जैसा यूज़ किया जाता है। और क्या पूछ सकते हैं बच्चा पार्टी, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं कि यहाँ पे करंट है इस एक्सिस पे और वोल्टेज है। तो देखो दोस्त, ये जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है बच्चा पार्टी, रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो रिवर्स करंट मिलेगी। और आप देखेंगे एक रिवर्स ब्रेकडाउन आने के बाद आपको शार्प वर्टिकल लाइन मिलती है। शार्प वर्टिकल लाइन मतलब अब आप इसके बाद रिवर्स वोल्टेज कितना भी चेंज कर लो, रिवर्स करंट कितनी भी चेंज कर लो, वोल्टेज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। करंट आप कितना भी चेंज कर लो, कितना भी हाई कितना भी लो कर लो, वोल्टेज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। तो अगर वोल्टेज सेम रहता है तो क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर जैसा यूज़ किया जाता है। रिवर्स बायस रीजन में यूज़ किया जाता है। डिप्लीशन रीजन वेरी हाई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन वेरी हाई होती है। वेरी थिन डिप्लीशन रीजन होती है। हाईली डोप्ड पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर से यूज़ करके जेनर डायोड बनाया जाता है। तो जेनर डायोड में ये 5 पॉइंट और या फिर इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जाएगा। क्लियर है। ये जो करंट होती है ये माइक्रो एम्पियर में होती है और जो वोल्टेज होता है ये मिली वोल्ट्स में होता है। क्लियर है। जेनर डायोड के बाद जो आपको थ्योरेटिकल सवाल आएगा वो किस पे आएगा, फोटो डायोड पे आएगा। फोटो डायोड पे आएगा। तो फोटो डायोड क्या होता है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन होता है, बस उसको जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन बने वो कैसी हो, ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है कि डिप्लीशन रीजन एक ट्रांसपेरेंट रीजन बने। ट्रांसपेरेंट रीजन से क्या फ़ायदा क्या होगा, जो बाहर से लाइट आ रही होगी वो डिप्लीशन रीजन के अंदर जा पाएगी। रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, जब ये लाइट आती है और डिप्लीशन रीजन में पड़ती है तो ये लाइट जो फोटॉन्स होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर क्या होता है बच्चा पार्टी, ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, उसकी वजह से एक फोटो रिवर्स करंट मिलती है। ये ग्राफ देख रहे हैं, ये नीचे, ये उससे भी नीचे, ये उससे भी नीचे, सबसे नीचे। तो जितना ज़्यादा आप क्या कहते हैं
इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते जाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर जनरेट होंगे, उतनी ज़्यादा फोटो करंट मिलेगी। तो फोटो इंटेंसिटी ये I4 I3 I2 I1 ये क्या है, यहाँ पे आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो फोटो डायोड में सिर्फ एक ये ध्यान रखना है कि रिवर्स बायस यूजर में क्या है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा आता है, मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं ताकि ये वाला बीच वाला रीजन कैसा हो, डिप्लीशन कैसा बने, ट्रांसपेरेंट विंडो बन जाए यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड इन डिप्लीशन रीजन में फोटॉन्स। फोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जनरेट करता है डिप्लीशन, और वो इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर किससे सेपरेट होते हैं, इस रिवर्स बायस करंट से, और उससे रिवर्स करंट मिलती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा फोटो करंट मिलेगी, इसलिए ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो फोटो डायोड में ये सारी बातें थी। आई होप आप सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एलईडी का। एलईडी क्या है, नॉर्मल पीएन, जैसे एक शुद्ध पीएन जंक्शन होता है वैसा ही ये भी एलईडी भी एक वही पीएन जंक्शन है जो अभी तक पढ़ा है। कैस में यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड बायस जंक्शन में करते हैं। बस जो नॉर्मल पीएन जंक्शन है वो भी लाइट एमिट कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है दोस्त, लेकिन वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो किस में है बच्चा पार्टी, वो अपनी विजिबल रेंज में नहीं होती, वो अपनी विजिबल रेंज में नहीं होती, वो इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रीजन में होती है जो अपना नॉर्मल पीएन जंक्शन रेडिएशन एमिट करता है। तो अब हमने एक सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर ना यूज़ करके कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। ऐसा कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज़ किया था जिससे के लिए बैंड गैप जो हो वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन भी रेडिएशन एमिट करता है, बट वो रेडिएशन विजिबल में नहीं आती, इसलिए नहीं दिखती। तो हमें दिखना है तो इसलिए हमें ऐसा एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज में आ जाए, जिससे जो वेवलेंथ एमिट हो रही है। तो ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर जिसके लिए बैंड गैप एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम क्यों, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा, इंसुलेटर। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वालों को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम बैंड गैप का कोई मटेरियल होगा तो वो उससे जो डायोड बनाओगे अगर वो फॉरवर्ड बायस में यूज़ करोगे तो वो एक ऐसा लाइट एमिटिंग डायोड जैसा ही बिहेव करेगा, वो अपनी लाइट एमिट करेगा। तो एलईडी के आगे ये फोटोन का सिंबल बना देते हैं कि ये लाइट एमिट कर रहा है। तो जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है जिसके लिए बैंड गैप एनर्जी ये आती है वो आती है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। क्या लिए यूज़ करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आर यूज। 1.1 किसके लिए होती है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है वो इसके बीच में नहीं आता, इसलिए इसको एज एन एलईडी नहीं यूज़ किया जाता है। अगर इसकी एलईडी बनाओगे तो जो रेडिएशन निकलेगी वो किस में निकलेगी, इंफ्रारेड रेडिएशन में मिलेगी। इंफ्रारेड रेडिएशन होगी तो वो अपने को दिखेगी ही नहीं, तो दिखने वाली एलईडी इस वाले वेवलेंथ में होनी चाहिए। तो फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस IV कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन ही एलईडी होता है। अब लास्ट आता है डिवाइस अपना सोलर सेल। सोलर सेल की बात करें तो सोलर सेल क्या है, खुद एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, कोई भी एक्सटर्नल बायस रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई भी एक्सटर्नल बैटरी रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये जनरेट EMF व्हेन फोटॉन्स फॉल। इस पर जब फोटॉन्स फॉल होते हैं तो क्या करता है, ये EMF जनरेट करता है। अब इसका कंस्ट्रक्शन बनाते कैसे हैं, एन टाइप वेरी थिन, बहुत पतला एन टाइप करते हैं 0.3 माइक्रोमीटर के लिए ऑर्डर का। पी टाइप क्या लगते हैं, थिक रखते हैं 300 माइक्रोमीटर का, ठीक है। और एन टाइप पे मेटालिक फिंगर्स लगाते हैं ताकि फोटॉन्स अंदर घुस सकें, ठीक है। मेटालिक फिंगर्स टू अलाउ फोटोन एंड कंडक्ट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उसको कंडक्ट कर सकें। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। एन टाइप थिन होता है, पी टाइप थिक होता है, ये इसकी डिप्लीशन रीजन है। मेटालिक फिंगर्स यूज़ करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हैं वो कलेक्ट भी हो जाएं और बाहर से लाइट अंदर भी घुस सके। इसलिए सॉलिड प्लेट इसलिए नहीं करते, सॉलिड प्लेट कर देंगे तो कंडक्शन तो हो जाएगा लेकिन लाइट एंटर नहीं कर पाएगी। तो लाइट एंटर कर सके इसलिए मेटालिक जालीदार फिंगर्स यूज़ करते हैं, मेटालिक कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते हैं, फिंगर टाइप्स, ताकि लाइट भी एंटर कर सके और जो इलेक्ट्रॉन हो उस पर वो कंडक्ट भी हो सके, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स। सोलर सेल मात्र एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो 4th क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट मतलब जहाँ पे करंट जीरो। तो देखो इस पूरी एक्सिस पे, ये तो एक्स एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस पे करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो चूंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहा है मतलब करंट जीरो है, मतलब ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो इस एक्सिस पे चूंकि ये करंट एक्सिस है तो वोल्टेज जीरो होगा, तो ये पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो यहाँ पे करंट तो मिल रही है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये करंट
चूँकि ये करंट की वैल्यू बता रहा है तो ये शॉर्ट सर्किट करंट, ये वोल्टेज की बात बता रहा है तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ये पॉइंट है। IV कैरेक्टरिस्टिक इन फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज, अब पूछेगा कि IV कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों आता है, तो तुम बोलोगे बिकॉज ये कोई करंट एक्सटर्नल सोर्स से ड्रॉ नहीं करता बट एक्सटर्नल सर्किट को देता है। बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्स एनी एक्सटर्नल बैटरी, इनफैक्ट इट एक्ट एज एन बैटरी, इनफैक्ट ये खुद एक एज एन एनर्जी डिवाइस बिहेव करता है, ये खुद दूसरों को एनर्जी देता है। ठीक है दोस्त, तो दैट्स इट। अब कुछ अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं किस पे बच्चा पार्टी, किस पे क्वेश्चंस करने वाले अपन क्वेश्चन करने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे। वो क्वेश्चंस कहाँ मिल जाएंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर ये लेक्चर आपको क्या कहते हैं पसंद आया तो जल्दी से बच्चा पार्टी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में मैं अपना ये टेलीग्राम चैनल जो है इसको भी ज्वाइन कर लें। ये कुछ मैं आप लोग को टॉप 100 कंसेप्ट्स करा रहा हूँ फॉर द अपकमिंग नेट एग्जामिनेशन। इन कंसेप्ट्स को अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम पेपर जो है वो इन्हीं कंसेप्ट से आया होगा। तो ये कंसेप्ट और इनकी कंसेप्ट की जो DPP है वो जैसे ही आप कर लेते हैं तो आपके नीट में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।